हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आज की हमारी क्लास जो है वो रहने वाली है कारक प्रकरण सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक की। ठीक है, तो हमने जो हमारा कारक वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। और इससे पहले हमने जो है अपना वर्ण विचार, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा जो है कारक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप मुझे एक रिप्लाई करना, कमेंट करना बच्चों कि आगे जो है आपको मैं पहले जो हमारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए या फिर थियोरी क्लास ही करें, हम अपना पहले पूरा सिलेबस ही कवर करें उसके बाद प्रैक्टिस करें, या फिर हम एक टॉपिक करके जैसे मैं अब आपको करवाऊंगी आगे उपसर्ग करवाऊंगी तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रत्यय करवाऊंगी तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे या फिर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे, तो इससे मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको तैयारी आपके अकॉर्डिंग ही जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे ही करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला इसमें सूत्र है हमारा आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, इसकी वृत्ति है कृत्रिक्रम द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार है कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्, यानी कि कर्ता और कर्म के द्वारा उनसे संबंध क्रिया का आधार कारक जो है वो अधिकरण संज्ञक होता है। जो आधार कारक होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, किससे? इस सूत्र से। ठीक है, ये सूत्र जो है वो अधिकरण संज्ञा करने वाला है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। उसके लिए सूत्र है हमारा सप्तम्य अधिकरणे च। सप्तम्य अधिकरणे च, यह हमारा सूत्र है और इसकी वृत्ति है अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकाराद दूर अंते करते, यानी कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और दूर एवं समीपवर्ती, जो समीपवाची, दूर और समीपवाची शब्द होते हैं उनमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। आधार के प्रकार, आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधार हमारा 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिको, वैषयिको, अभिव्यापकश्च इति आधारस्त्रिधा। कि औपश्लेषिक आधार, औपश्लेषिक आधार क्या होता है? औपश्लेषिक आधार जहाँ पर भौतिक जुड़ाव होता है, ठीक है, जहाँ पर जो है चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं औपश्लेषिक आधार। जैसे कटे आस्ते स्थाल्याम पचती, कटे आस्ते, कटे होता है चटाई, तो चटाई पर बैठता है। स्थाल्याम पचती, स्थाल्याम क्या होता है? जो वो बर्तन जिसमें हम खाना पकाते हैं, यानी कि पतीली, पतीली बोल देते हैं उसको। ठीक है, स्थाल्याम पचती, पतीली में पकाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि चटाई पर बैठता है, एक प्रकार से चिपकना, जिस चीज़ से हम टच करके बैठते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से टच हो रहे हैं तो वो होता हमारा औपश्लेषिक आधार। कटे आस्ते चटाई पर बैठता है, तो चटाई पर बैठा है तो वहाँ पर वो जो आधार को टच कर रहा है। ठीक है, बैठना क्या हो गया? आस्ते क्या हो गया? यहाँ पर आस्ते जो हमारी क्रिया हो गई और कटे यानी कि चटाई जो है वो आधार हो गया जिस पर बैठा है, तो यहाँ पर आधार है कटे और इसमें कौन सी हो गई? सप्तमी हो गई। इसी तरह से स्थाल्याम पचती, पतीली में पकाता है, तो पकाना हमारी क्रिया हो गई और क्रिया का आधार क्या है हमारा? पतीली, यानी कि स्थाल्याम, तो इसमें हमारी हो गई सप्तमी विभक्ति। आगे है वैषयिक आधार, जहाँ विषय से संबंध हो। ठीक है, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, पढ़ने में इच्छा है या किसी और कार्य में इच्छा है। ठीक है, किसी वस्तु में इच्छा का होना, किसी विषय में इच्छा का होना। ठीक है, तो वो होता है हमारा वैषयिक आधार। मुख से इच्छा अस्ति, ये इसके उदाहरण है और उदाहरण भी यही पूछे जाते हैं, कोई आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो आप ध्यान से कर लीजिए कि कौन से आधार का
कौन से विषय का जो है उदाहरण है। तो उपश्लेषिक आधार का उदाहरण है कटयास्ते, स्थाल्याम्पस्ति। वैषयिक आधार है हमारा मोक्षे, इच्छास्ति। और अब तीसरा होता है अभिव्यापक आधार, जहाँ पर वस्तु सर्वत्र व्याप्त हो। सर्वत्र यानी कि सभी जगह व्याप्त हो, जो जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है, यानी कि सभी तिलों में तेल है और सभी में आत्मा है। तो ये क्या हो गया हमारा अभिव्यापक आधार हो गया। तो इस प्रकार से 3 आधार है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये 3 आधार हैं। और वो कौन कौन से हैं, कौन से उनके उदाहरण हैं, ये आप ध्यान से करिएगा। आगे चलते हैं। और एक और है जो ये दूर और समीपवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसका भी आप उदाहरण कर लीजिए। इसके लिए उदाहरण है वनस्य, वनस्य, दूरे, अंतिके, वा। ठीक है, ये है इसका उदाहरण कि वनस्य दूरे अंतिके वा, वन से दूर और समीप। जो ये हमारा बताया है पहले कि दूर अंतिक अर्थे वे कि दूर और समीपवाची शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये इसका उदाहरण है वनस्य दूरे अंतिके वा, कि वन से दूर और समीप, इसमें जो है दूर और अंतिक शब्दों में सप्तमी विभक्ति हुई है इस सप्तमी अधिकरणे इस सूत्र से। तो अगला सूत्र है हमारा यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इसकी वृत्ति है यस्य क्रियया क्रिया अंतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्, कि जिस क्रिया के द्वारा, यस्य क्रियया जिस क्रिया के द्वारा क्रिया अंतरम कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, जिस क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तो उसमें जिस क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो उस पहली क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गोसु दुह्यमानासु गतः, गायों के दुहे जाते हुए, गतः गया, कि गायें दुही जा रही थी। इसमें 2 क्रियाएं होगी कि गायें दुही जा रही, दुहना क्रिया हो गई और जाना क्रिया हो गई। ठीक है, तो पहली क्रिया कौन सी हो गई, दुहा जाना, तो उसके लिए दुह्यमानासु, इसमें भी सप्तमी है। और इसका कर्ता क्या है, इसका अर्थ है गायें, गायों के दुहे जाते हुए, तो गायें में भी कौन सी हो गई, सप्तमी हो गई। पहली क्रिया दुह्यमानासु और उसका कर्ता है गोसु, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति हो गई। उसी तरह से सूर्य उदिते कमलानि विकसन्ति, कि उदित होते हुए सूर्य में कमल खिलते हैं, कि जब सूर्य उदित होता है उस समय कमल खिलते हैं। तो कमल खिलते हैं, खिलना क्या हो गया, क्रिया हो गई। और उदित होते हुए, ठीक है, क्या उदित हो रहा है, कर्ता कौन हो गया, सूर्य, उदित होना पहली क्रिया हो गई। ठीक है, कमल विकसित होते हैं, खिलते हैं, तो वो दूसरी क्रिया हो गई। तो पहली क्रिया उदित में और उसका कर्ता जो है सूर्य है, इन दोनों में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे यहाँ तक। आगे है, आगे सूत्र है हमारा साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, कि आभ्याम योगे सप्तमी स्यात् अर्चायाम न तु प्रत्यय प्रयोगे, कि साधु और निपुण के योग में, आभ्याम योगे की इन दोनों के, साधु और निपुण के योग में सप्तमी होती है, सप्तमी स्यात्, कि साधु और निपुण के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। न तु प्रत्यय प्रयोगे, प्रत्यय यानी कि परंतु यदि प्रति शब्द का प्रयोग हो तो सप्तमी नहीं होती। जैसे मातृ साधुर निपुणो वा, यहाँ पर सप्तमी हुई है। ठीक है, साधु और निपुण के योग में, कि मातृ साधु निपुणो वा, यहाँ पर
माता के प्रति सज्जन अथवा निपुण। तो यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। साधु और निपुण के योग में यहाँ पर मातृ शब्द में कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और साधु निपुणो व मात्रम प्रति, तो यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर मातृ शब्द में सप्तमी न होकर के द्वितीया का प्रयोग किया हुआ है। अगला सूत्र है हमारा साधु असाधु प्रयोगे च। साधु असाधु प्रयोगे च, यानी कि साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। साधु कृष्ण मातृ की, कृष्ण माता के लिए अच्छा है। असाधु कृष्ण मातुले, कृष्ण मामा के लिए बुरा है। तो यहाँ पर साधु अच्छा और असाधु बुरा, इन शब्दों के योग में मातृ में सप्तमी है और मातुले में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। अगला है हमारा वार्तिक निमित्तात् कर्मयोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब किसी निमित्त होता है, उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसका उद्देश्यवाचक शब्द, तो उसका उद्देश्यवाचक शब्द में, उस उद्देश्यवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है यदि उसका कर्म से योग हो। कर्म योगे कि जब किसी निमित्तात् कर्म योगे कि किसी निमित्त, किसी उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है तो उस उद्देश्यवाचक, जो उद्देश्यवाचक शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है और उसका कर्म से योग हो। तो जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति, चमड़े के लिए बाघ को मारता है, चमड़े के लिए बाघ को मारता है, तो यहाँ पर कर्म से योग है कि चमड़े के उद्देश्य से बाघ को वह मारता है। तो इसलिए यहाँ पर चर्मणि में कौन सा हो जाएगी, हमारी चर्मणि में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे ये जो है सप्तमी विभक्ति हमने कंप्लीट कर ली है और हमारा कारक प्रकरण वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप रिप्लाई ज़रूर कीजिए कि आपको आगे मैं प्रैक्टिस करवाऊँ जो पहले हमारे टॉपिक हो चुके हैं, या फिर आगे सिलेबस ही कंप्लीट करवाया जाइए। आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे हम कौन सा टॉपिक करें ये भी कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद।